हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो का जो भैया मुद्दा है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही बेसिक भी है, जिसके बारे में अपने को जानकारी होना ज़रूरी है। इट्स लाइक अ प्री रिक्विजिट। ये प्री रिक्विजिट वीडियो है। अगर आपने ये देख लिया तो आगे आने वाले जितने भी लेसन्स हैं उनको समझने में, उन वीडियोज़ को जानने में, समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो इट्स बेटर कि अपने बेसिक को यहीं पर क्लियर कर लिया जाए। इक्वल एंड इक्विवेलेंट। इक्वल और इक्विवेलेंट, क्या ये दोनों का मतलब एक ही निकलता है? ज़्यादातर केसेस में फ्लो में अपन इन दोनों का एक ही मतलब निकाल देते हैं, बोलते हैं यार सेम ही तो है, जुड़वा भाई ही तो है। बट ऐसी बात नहीं है। फ्रॉम मैट्रिक्स पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो ये ऐसी बात नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के साथ थोड़ी बात करते हैं। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी। When I will say that matrix A is equal to matrix B, और मैं ये कब कहूँगा कि मेरी matrix A is equivalent to matrix B? तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ कंडीशंस होंगी। अगर वो कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, उस पर टिक लग जाता है, तो आप कह सकते हो कॉन्फिडेंटली यार कि मेरा जो A है वो इक्वल टू B है। या फिर आप कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो आप कह सकते हो कि यार A जो मैट्रिक्स है वो B के इक्विवेलेंट है। सही बात है कि नहीं? तो वो कंडीशंस क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आता है फंडा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में तो अपन ने इनिशियल पहले वाले वीडियो में ही सब कुछ समझ लिया था, जान लिया था। उसका अब यहाँ पे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मान लीजिए यहाँ पे मेरी मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर है 3/3, बराबर है। और जो मेरी मैट्रिक्स है बी उसका ऑर्डर भी 3/3 है। तो चलो इसको अगर मैं थोड़ा जनरल कर दूँ, नॉट स्पेसिफिक लाइक 3/3, यहाँ पे तो अपने को दिख रहा है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। क्या दिख रहा है अपने को? दोनों का ऑर्डर सेम है। इसको अगर मुझे जनरल फॉर्मेट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? m/n लिख देता हूँ और यहाँ पे p/q लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या कह सकते हैं कि जब मेरा m विल बी इक्वल टू p एंड जब मेरा n विल बी इक्वल टू q, तब अपन कह सकते हैं कि आपकी जो दोनों मैट्रिक्स हैं a और b वो दोनों कन्फर्मली इक्विवेलेंट है। वो दोनों कन्फर्मली इक्विवेलेंट है। मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू से द टू पर्टिकुलर मैट्रिक्स इन दिस केस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो वो कंडीशन है ये वाली भाई साहब। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, m इक्वल टू पी n इक्वल टू क्यू अगर है, तो आप कंफर्टेबली कह सकते हो यार दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स है वो इक्विवेलेंट है, a इज इक्विवेलेंट टू b। अब यही सेम चीज जो है वो वन ऑफ द कंडीशंस बन जाती है फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, फॉर प्रूविंग द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये वन ऑफ द कंडीशन है। अब आप बोलोगे भैया दूसरी कंडीशन कौन सी है जो उसमें लग जाती है? सो ये पहली कंडीशन तो क्लियर होगी, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि दोस्तों जो उनके एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे जो इसका a ऑफ आई जे है और इसका जो b ऑफ आई जे है वो दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए यार इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि यार मेरी ये मैट्रिक्स ए है, ओके। अब मैट्रिक्स ए में क्या है? 1 है, 2 है, -3 है और 4 है। ठीक है, और ये मेरा मैट्रिक्स बी है कुछ इस तरीके से, 1 है, 2 है, -3 एंड 4 है। तो सबसे पहली जो चीज़ अपन देखते हैं वो ऑर्डर, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो इसका मतलब भैया ये इक्विवेलेंट तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट तो है, लेकिन आप अभी इन दो मैट्रिक्स को इक्वल नहीं कह सकते जब तक आप दूसरा चेक परफॉर्म ना कर ले। दूसरा चेक क्या है कि भैया अपने को a ऑफ आई जे जो है शुड बी इक्वल टू b ऑफ आई जे। दैट मीन्स व्हाट कि जो एलिमेंट्स हैं जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो सेम टू सेम होने चाहिए। मतलब ये मेरा क्या पोजीशन है? a11, ये क्या है? b11। तो दोनों के दोनों उन दो पोजीशंस पे एलिमेंट सेम होने चाहिए, जो कि मेरा 11 है। फिर उसके बाद ये वाली पोजीशन क्या है? इट्स अ b1 a12, ये मेरी b12। दोनों पे मेरा जो एलिमेंट है वो सेम है 2। इस पोजीशन पे भी -3, इस पोजीशन पे -3, सही बात है। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो इसका कुल मिला के जो मतलब निकल के आता है कि भैया यहाँ पे एलिमेंट्स तक सेम है ऑफ द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ए एंड बी। नाउ यू कैन बड़ा कॉन्फिडेंटली से दैट ए एंड बी बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। बट अगर मान लीजिए मेरी अगर कोई केस ऐसी निकल जाती कि यहाँ पे प्लस होता, तो तब क्या करोगे? तो तब यहाँ पे आप कह सकते हो कि यार ये देखो यार दोनों मैट्रिक्स जो हैं ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट तो है, दे आर इक्विवेलेंट, बट बिकॉज ऑफ दिस रिस्पेक्टिव एलिमेंट आप देख सकते हो कि इस पोजीशन पे मतलब a ऑफ 2 1
एंड बी ऑफ 2 1 जो है दे आर नॉट इक्वल, यहाँ +3 यहाँ पे -3, तो यहाँ पे दगा दे दिए, यहाँ पे भैया दगेबाजी हो चुकी है। तो इस वजह से यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि A इज इक्वल टू बी बिकॉज ऑफ दिस रिस्पेक्टिव सिचुएशन दैट हैज अराइज्ड। तो यहाँ आई थिंक आपको दोस्तों इस वीडियो के जरिए क्लियर हो गया होगा कि दो मैट्रिक्स को भैया इक्विवेलेंट या इक्वल कब कहा जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।